हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। फ्रेंड्स, हम लोग RRB LP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। जो ये एग्जाम हुआ था 13 अगस्त 2018 में थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, ये तीसरे दिन का थर्ड शिफ्ट का पेपर था ये। फ्रेंड, जो भी लोग RRB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो LP टेक्नीशियन, JEE, NTPC ग्रुप डी की, आप ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें और समय बचाने के लिए 2x पर देखें, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, वो है निर्वात से, है ना। देखिए, ध्वनि एक मैकेनिकल एनर्जी है और इसे गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड में और उससे कम एयर में होती है। अब इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 दिया हुआ है। देखिए, वो बहनें मान लेते हैं X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 है। ये 5 बहनें हैं जिनमें 3-3 साल का अंतर है। अब कह रहा है कि इन पांचों बहनों की आयु का योग 50 है। 50 से अगर हम 5 से भाग देते हैं ना, इनका एवरेज निकाल लें, मीन निकाल लें, जिसे औसत बोलते हैं, वो औसत आएगा 10। इसका मतलब है जो बीच वाली लड़की है उसकी आयु है 10 साल। पूछा गया कि सबसे बड़ी बहन की आयु, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो 13 साल, उसमें भी 3 जोड़ देंगे तो 16 साल। तो हमें सबसे बड़ी बहन की आयु 16 साल मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वो पूछता सबसे छोटी बहन की आयु क्या है, तो 10 आया होता, 10 में से 3 घटाते तो ये 7 हो जाता, और 7 में से 3 घटाते तो 4 हो जाता। तो हमें ये पता चला सबसे छोटी बहन की आयु जो है 4 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? वो की गई है तुर्की भाषा में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कार्पल। और एक से अधिक कार्पल को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। एक बार देखिए इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ये होता है ओवरी। इन दोनों को मिलाकर ही कार्पल बोला जाता है। ठीक है, और एक से अधिक कार्पल, एक या एक से अधिक कार्पल को बोला जाता है पिस्टिल, है ना। ये हो जाता है फीमेल पार्ट से, इसी के पास ही जो है मेल पार्ट्स लगे रहते हैं, इस तरह से। ऐसे इधर भी होता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट। इन दोनों को बोलते हैं स्टामेन। ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, इस ओवरी को कवर करता है एक हरे रंग का कलर, है ना, इस तरह से होता है वो। नीचे यहाँ से डंडी निकली होती है, और इसी के साथ ऐसे हमारा जो कलर वाला फूल होता है, कलर पोर्शन होता है फूल का, वो लगा रहता है ना। तो इस हरे वाले पोर्शन को जिसे सहारा देता है उसे सीपल बोलते हैं, और इस कलर पोर्शन को बोलते हैं पीटल। पीटल ये हो गया, सीपल ये हो गया, स्टामेन ये हो गया, कार्पल ये हो गया। आप इन सब चीजों को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने ओर बनती है।
एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है। देखिए जो सूर्य होगा वो पूरब से निकला क्योंकि सुबह का समय हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाई जो है यहाँ पे खड़ा है ना, उसकी छाया इस साइड बन रही है। ये वाई छोटा बना देता है ना, ये वाई की छाया है जो इस साइड बन रही है ना। सूर्य इधर से निकले तो वाई की छाया इधर बनेगी। पूछ रहा है एक्स के दाहिने, एक्स के दाहिना इधर होने के लिए एक्स को मुंह इस साइड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो यही पूछ रहा है कि एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, वो हो जाएगा दक्षिण दिशा, है ना। इसे डिवाइड करेंगे, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। साउथ की तरफ ये मुंह करके खड़ा हुआ है, ऑप्शन 3 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है वो है हॉर्स पावर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है वो होता है यौगिक, जिसे कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। देखिए ये त्रिभुज और मिलाकर के बीच वाला भाग बना है ना, स्क्वायर के ये इसको मिला के ये बना है। देखिए ये स्क्वायर में ये कर्व पहले से ही है, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो वो यहाँ पे था, है ना। ये ऑप्शन किससे मैच होता है, ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, वो होती है सेल या फिर बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अच्छाक्षरीय क्रम में पर्सन चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए 5 से 7 हो रहा है, +2 की बढ़ोतरी हो रही है, 7 से 11 हो रहा है, +4 इंक्रीज हो रहा है, 11 से 16 हो रहा है, +6 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अब अगली बार +8 बढ़ेगा, 17 और 8 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से ये 6 हो गया ना, इसका ए का नंबर होता है 5, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11। 5 से 6 हो रहा है, +1 बढ़ रहा है, 6 से 8 हो रहा है, +2 बढ़ रहा है, 8 से 11 हो रहा है, +3 बढ़ रहा है। ऐसे ही 11 से अगला हो जाएगा +4 बढ़ेगा। तो 11 4 15, 15 किसका होता है, वो होता है ओ का। तो 25 ओ हमारा राइट हो जाएगा। ये मिला ऑप्शन 2 में 25 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, वो पाइप मान लेते हैं जो 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। वो पाइप मान लेते हैं बी है जो 10 घंटे में खाली कर देता है। इसका एलसीएम लेंगे, देखिए कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा ये 20, है ना। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों वही पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, देखिए इसे 4, ये टोटल वर्क है ना, 4 से भाग देंगे तो 5 बार हो जाएगा, ये हमारी एफिशिएंसी आई ए की। 10 से भाग देंगे 2 बार, 2 आएगी, ये एफिशिएंसी है बी की, लेकिन ये आएगी माइनस में क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है ना। अब देखिए टंकी जो है आधी तो खाली थी, है ना। अब आधी आधी खाली यानी आधा ही भरना है। कह रहे ना टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा ही काम करना, आधा काम कितना हो गया 10, है ना। इस 10 काम को इन दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, ये 5 - 2 कितनी है टोटल एफिशिएंसी 3 है। 3 से भाग दे देंगे कितना है, 3 सहित 1/3। इस 1/3 को हम मिनट में बदल लेंगे, मिनटों में 1 घंटे को 60, ये आया 20 मिनट, यानी 3 घंटे 20 मिनट में टंकी आधी पूरी भर देंगे, आधी भरी हुई टंकी को पूरा भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? वो होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। धावन सोडा, धावन सोडा का क्या होता है? Na2CO3। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? रासायनिक सूत्र NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसे बोलते हैं। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं? देखिए, कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट, तीनों खेल कौन खेल रहा है? वो है ये एस। इसमें भी कौन आ रहा है? इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है। ये त्रिभुज हो गया, इसका समकोण ये हो गया, समकोण बी पर है तो ये बी हो गया, ये हो जाएगा, ये बी है, ये सी हो जाएगा ना, ए बी सी हो गया। बी सी 15 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया 15 सेंटीमीटर, ए बी है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त बनाया गया तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिवृत्त मतलब अंदर की तरफ बना हुआ ये वृत्त, सही नहीं बना है, इसको आप सही करें। इस पूछ रहा है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है ना। देखिए यहाँ पे ये इससे टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा था, ये तीनों जगह पे आ रही हो गया। देखिए बाकी का कैसे करते हैं, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं जो इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट है। देखिए ये भुजा 8 है, ये 15 है, और ये हमें पता है विकर्ण है। विकर्ण कैसे निकाला जाता है? सेक भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना? 225 प्लस 8 का 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 4 9 6 2 8 2 9। इसका वर्गमूल निकालने एक्स हटा देंगे, ये वर्गमूल इधर आ जाएगा। ये कितना होता है? ये 17 का स्क्वायर होता है। तो ये भुजा कितनी आ गई हमारी? 17 आ गई। अब देखिए इसको हम तीन छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया बी, इस पॉइंट को ओ दे रखा हमने, बी ओ सी, ऐसे ही सी ओ ए और ए ओ बी, ये तीन त्रिभुज में बट गया हमारा। तो इस पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इन छोटे तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा? बाकी छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के, है ना। त्रिभुज बी ओ सी, ये हो गया बी ओ सी। ऐसे ही त्रिभुज त्रिभुज हो जाएगा सी ओ ए, सी ओ ए। तीसरा त्रिभुज हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी। बड़े त्रिभुज में हम निकाल लेते हैं बड़ा त्रिभुज 1/2, आधार आधार कितना है उसका? 15, और ऊंचाई कितनी है? 8। अब छोटा त्रिभुज बीओसी में, बीओसी में 1/2 एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। इसका आधार हो गया 15, और ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई होगी r। ऐसे इसमें निकालते सी ओ ए में आधार 17 हो जाएगा, 1/2 आधार 17 होगा, और ऊंचाई हो जाएगी r। ऐसे ही त्रिभुज ओ ए बी में आधार जो है इसका 8 हो जाएगा, और ऊंचाई हो जाएगी r। देखिए 1/2 और r सब में कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे 1/2 और r। अंदर क्या बचा? 15 17 प्लस 8। ठीक है, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। 15 की 8 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 120। ये r हो गया। अंदर की वैल्यू को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 15 30, और ये 40, अंदर हो गया 40। इस 40 से इसको भाग देंगे 3 बार में चला जाए तो r की वैल्यू कितनी आई? 3
सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन 3 मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक का यौगिक नहीं है? वो है हीरा, है ना। ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन दिया हुआ है। हीरा जो है फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा एक कपड़ा होता है ना। जेब हो ना हो, बटन हो ना हो, कॉलर हो ना हो, लेकिन कपड़ा जरूर होगा वो। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 448, देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 488 पर सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी? देखिए इसको अगर हम x मान के करेंगे तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठेगी। सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हम ऑप्शन लेके करें, है ना। अब वो मान लेते हैं वो भुजा ही प्रत्येक किनारे भुजा 8 है ना। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका? 8 का क्यूब कितना होता है? 8 64 64 8 512, ये इसका क्यूब आ गया। अब इसकी क्या करी है कि इसकी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। तो पहले 8 थी, अभी 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब नया आयतन कितना हो गया? 10 का क्यूब, ये कितना हो गया? 1000। ठीक है, पूछ रहा है बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 488 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हम इसका अंतर देख लेते हैं। पहले 512 से 1000 में कितने का अंतर आया? ये आएगा 488 का। तो इस तरह से ये इसको मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। बाकी को देखिए, बाकी चेक में एक ऑप्शन 7 का कर लेते हैं। मान लेते हैं वो भुजा 7 है, तो उस 7 का जो हम क्यूब निकालें कितना हो जाएगा? 343, है ना। इस 7 की भुजा को ऐसे 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका नया वॉल्यूम कितना आएगा? 9 का क्यूब, ये कितना होता है? 729। अब इसका डिफरेंस देखें तो ये कितना आएगा? 386, जो कि उससे कम आ रहा है ना। अब देखिए सबसे बेस्ट मोस्ट तो हमने झट से निकाल लिया, हमें पता चल अंदाजा लग गया कि छोटा तो नहीं हो सकता, बड़ा ही ऑप्शन होगा। तो 8 हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है कंडीशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो निम्न आकृति का सही दर्पण छवि चुने। देखिए ये पहले ये बनेगा ऐसा इस तरह से, ठीक है। फिर सर्कल, सर्कल के अंदर एक सर्कल, इस तरह सर्कल, और एक ऐसी लाइन बनेगी, है ना। इस तरह की लाइन में क्या होगा? 6 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होंगी। अब हमें देखना है कि पहले तो ये डॉट आगे की तरफ हो और ये सीधा बना हुआ, ये उल्टा बना हुआ है। ये सीधा तो बना हुआ, ये उल्टा बना हुआ है ना। अब इसमें देखिए इन दोनों में, इसमें वर्टिकल लाइन है जबकि लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल केवल इसमें मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? होते हैं 6.03 10⁻23 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? वो होता है ma के बराबर। इसे दूसरा नियम भी कहते हैं ना, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। नेक्स्ट, यहाँ देखिए 62,500 पर 21% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना। इसने ये नहीं बताया कि चक्रवर्ती ब्याज ईयरली निकालना है या हाफ ईयरली निकालना है।
ठीक है, मैंने दोनों ही तरह से करके देख लिया, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, जब मैच नहीं हो रहा है तो इसको करने का क्या फायदा, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ही करते हैं। ये 21% ये बहुत ही कैलकुलेशन में टफ हो जाएगा। आंसर तो वैसे ही मैं हम इसे अपने तरफ से लेते हैं 20%। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। 1.5 साल के लिए हम ईयरली मान के निकालते हैं, है ना। देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले साल के लिए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट 20%, अगले साल के लिए हो जाएगा, क्योंकि आधा ही साल हुआ है तो अगले साल के लिए इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा 10%। तो 62,500 का आप 20% निकालिए, कितना हो जाएगा ये। एक जीरो कैंसिल, जीरो से एक कैंसिल, इसको गुना करेंगे 12,500 हो जाएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट आया 12,500। अगले साल 10% इंटरेस्ट आएगा इस पर, इसका 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,250, है ना। अगले साल क्या होगा कि इस इंटरेस्ट के ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगेगा, है ना। 1250 के 12,500 के ऊपर 10%, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1250। अब इन सबको जोड़ ले तो ये हमारा 1.5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 12,500, 6,250 और 1,250। जीरो 5 5 10 और 5 4 9 और एक 10, 6 2 8 एक 9 और एक 10 और ये एक 2, 20,000 इंटरेस्ट हो गया, है ना। अभी अगर ये इसे अच्छी हाफ ईयरली निकालना होता तो कैसे निकालते। हाफ ईयरली निकालते तो इस पे जो है टेबल 3 बार की बनती है ना। हाफ ईयरली निकालते तो आधा साल का ये 3 इस तरह के स्टेप बनते 1.5 साल पूरे करने के लिए, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, इसको इस तरह से। तो इंटरेस्ट हो जाता हमारा 10%, तो ये 62,500 का 10% निकालते कितना हो जाता 6,250। अब यही 6,250 अगले साल भी इतना ही होता और तीसरे साल भी यही होता, क्योंकि बराबर ही 10% इंटरेस्ट हर साल है। अब अगले साल ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, अगले साल क्या होगा, ये इंटरेस्ट तो लगेगा ही मोल पर, जो है अगले साल ब्याज के ऊपर भी 10% लगेगा। इसका 10% निकालेंगे वो आएगा 625 रुपये, है ना। अब अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल, है ना। मूल मूल अमाउंट पर हमारा ये लग गया। अब इन दोनों के ऊपर 10% लगे, इन दोनों के ऊपर 10% निकले, कितना हो जाएगा 1250। जैसे इसका आप डबल कर दीजिए। ठीक है, अब इसका इस इंटरेस्ट पे तो लग ही रहा है, ये जो इंटरेस्ट है इस इंटरेस्ट पे भी हमारा जो है 10% लगे, इसका भी 10% निकालें, कितना हो 62.5। इसको हम जोड़ लेंगे तो ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब अगर पूछ लेता आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस कितना होगा, देखिए ये जो आया हुआ है पहली लाइन में ये एसआई होता है और ये टोटल होता है सीआई, है ना। इसका डिफरेंस पूछता तो सीआई माइनस एसआई कर देते, तो ये डिफरेंस आता जो इंटरेस्ट लगा हुआ है ना ब्याज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार चहलकदमी किससे संबंधित है। चहलकदमी हो जाएगी भ्रमण से संबंधित, रैम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। स्वैच्छिक कार्यवाही मीन्स नहीं है, मतलब जो हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर करता, वो है दिल की धड़कन, ये हमारी इच्छा पर नहीं होता ना। स्वैच्छिक कार्यवाही वो होती है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, जैसे हम मुट्ठी को बंद करना खोलना, कुर्सी पर बैठना चलना, ये सब हमारी इच्छा के ऊपर है। लेकिन दिल का धड़कना ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, दिल का धड़कना, सांस लेना, पलक झपकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट गुण सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी संख्या का 32% 80 है। संख्या कितनी होगी? वो संख्या हो गई, मान लिया हमने x, उसका 32% 80 है ना। परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। इसको एज इट इज ऊपर ले जाते हैं। ये 80 है, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 32। इसे 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे आ जाएगा 25। 25 एक जीरो ये बची, कितना हो गया? 250, 250। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पीएनबी में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। वो है सतनाम सिंह भामरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवधिक गुणधर्म होता है। वो थी मेंडलीव की, है ना। इन्होंने जो है एटम्स को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। दो संख्याओं का गुणनफल 40 है। इनमें से एक संख्या 2.50 है, दूसरी संख्या कितनी है? उसको हमने x मान लिया, गुणन कर दी 2.5 ना। कितना आया गुणनफल हमारा? 40। x की वैल्यू निकाल देंगे, 40/2.5। इसकी सब लोग हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। 25 से काटेंगे, ये 25 चौका 100 और ये 4 चौक 16 है ना। ये 16 बार में कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan अल्फा बराबर √2 - 1 हो तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा की वैल्यू निकालिए, है ना। देखिए tan अल्फा की वैल्यू दी है, कोट अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? कोट अल्फा होता है 1/tan अल्फा, है ना। यहाँ पे हम tan अल्फा की वैल्यू रख देते हैं √2 - 1। अब देखिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। कैसे करेंगे? इसमें √2 + 1 की गुणा कर देंगे, √2 + 1 की गुणा, तो ऊपर क्या हो गया? √2 + 1 ब्रैकेट में रखिए इसे। नीचे क्या हो जाएगा? देखिए a माइनस बी पे स्क्वायर हो जाएगा ना, a + b और a माइनस बी। यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 + 1 बटे में आ जाएगा 2 - 1, यानी 2 - 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा नीचे। एक इसको लिखे ना लिखे फिर चाहे। अब देखिए ये आ गया, कोट अल्फा की वैल्यू आ गई √2 + 1। अब हम इसमें रख देते हैं, है ना। tan अल्फा कितना है? √2 - 1। कोट अल्फा की वैल्यू निकली है √2 + 1। इसे ब्रैकेट में रखिए, √2 + 1 ब्रैकेट खोल दीजिए, √2 - 1 माइनस √2, ये माइनस हो जाएगा, -√2 से टू कैंसिल हो गया, -1 है, -1 जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएगा हमारा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? वो लिखा गया था आनंद नीलकंठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करें कि निम्न से सा निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है करते हैं। वक्तव्य क्या दिया? मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, मनुष्य को एक दिन मरना ही है ना। तो मरना, मृत्यु कोई निश्चित समय है ही नहीं, तो ये सही हो गया। मौत किसी भी समय आ सकती है, हाँ ये भी सही हो गया। भाई मृत्यु का कोई समय ही नहीं है जब, तो ये दोनों ही हमारे निष्कर्ष सही हो जाएंगे। हाँ, एक और तो दोनों ही अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 192 पेन का क्रय मूल्य ₹10 है तो ₹5 में कितने पेन आएंगे? देखिए ₹10 का दिया हुआ, ₹5 पूछा, इसे 2 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा।
ना 2 से भाग दे देंगे 5000, 2 से भाग दें कितना है 96, तो 5 रुपए में 96 पेन खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के लियो वराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के दिए गए संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने। देखिए खरगोश है, इसकी स्पीड होगी बहुत ज्यादा, और ये है घोगा, इसकी स्पीड होगी बहुत ही कम, है ना। दोनों ही अपोजिट हो गए, बहुत ज्यादा तेज और बहुत ही कम स्पीड है। देखिए एरोप्लेन यहाँ ये बहुत ज्यादा स्पीड और यहाँ ये बैल होगा जिसके ऊपर वजन रखा, इसकी स्पीड बहुत कम है ना, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी थैले में कुछ लाल, पीले और हरे टोकन रखे हैं। यदि ए बी रेशो 3:8 हो, बी सी रेशो 6:13 हो, तो ए बी सी तीनों रेशो का क्या होगा? देखिए ए रेशो बी दिया हुआ है 3:8, ठीक है। बी रेशो सी कितना दिया हुआ है, तो 6:13। देखिए यहाँ पे जो है दो अलग अलग, उसमें बी की वैल्यू अलग है, हमें बी की वैल्यू को बस कॉमन करना है। आप इसी चीज पे फोकस करिए। ये कितना है 3, है ना। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 3 की गुना कर दे तो ये 24 हो जाएगा, है ना। तो 3 की गुना यहाँ पे हो जाएगी, इसमें 6 4 से गुना कर दे ये 24 हो जाता है, तो ये बराबर हो गया। 4 की गुना यहाँ भी हो जाएगी, तो नया क्या आया, 3 की गुना करें 9 24 रेसो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कुछ कटेगा नहीं। 9 24 52 एबीसी का रेशो हो गया। किससे मैच हो रहा है ये? ऑप्शन 4 से, 9 24 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2017 से असम के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वो किया गया है जगदीश मुखी को। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। देखिए जहाँ पे ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड 0 है, फिर वो उसे बढ़ा करके 5 मिनट में 90 किलोमीटर, यहाँ पे गति के नियम लग जाएंगे ना। गति का प्रथम नियम कहता है v बराबर u प्लस AT, है ना। रेलगाड़ी स्थिर स्थिति में यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अंतिम वेलोसिटी कितनी होगी 90 किलोमीटर, लेकिन ये प्रति घंटे में दिया और यहाँ पे टाइम हमें मिनट में दिया है, तो हम यहाँ पे भी टाइम मिनट में बदल दे। कैसे? प्रति घंटा है तो उसे मिनट 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। और ये ए हमें एक्सेलरेशन निकालना, टाइम हमें कितना दिया 5 मिनट, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे 3 से कट जाए, 3 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 3, ये 5 भी नीचे आ, 5 दूनी 10, ए की वैल्यू आई 3/10। निकालना क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। गति का दूसरा नियम क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी आई है 3/10, 3/10 टी कितना है 5 मिनट, है ना। 5 2 बार है तो 5 गुना 5 25 हो जाएगा। ये इसको गुना कर ले, 25 3 75, 75 का आधा कितना होगा 37.5, नीचे 10 है, 10 से भाग कर देंगे, ये 3.75 कितना है किलोमीटर में आ गई हमारी वैल्यू 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पी क्यू आर के मान क्या है? पी प्लस क्यू के स्क्वायर का मान दे रखा है 16, तो पी प्लस क्यू स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में चला जाएगा, तो कितना आ गया 4। पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है ना। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 2p
बराबर 8। पी की वैल्यू हमें मिल गई 8, है ना, और सॉरी 4, 2 से भाग दें 4 बार में कट जाएगा। पी की वैल्यू 4 है तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आया, क्यू की वैल्यू आई 0। आर की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ आर जो है 2 गुना पी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई। पी क्यू और आर तीनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, दोनों ही उसको मिला करके कथन को, है ना। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, दोनों मिलाकर पर्याप्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत आंकड़ा एक शहर में 2017 के 6 महीने में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या 1000 में दर्शाता है। चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल, ये हो गई मोटरसाइकिल, और दूसरी संख्या कुल वाहन, ये टोटल व्हीकल हो गया, तो प्रतिनिधित्व कर रही है। मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये है मई से जून। मई में 17,000 व्हीकल बिके हैं और जून में 28,000 व्हीकल बिके हैं, तो ये कितना इंक्रीमेंट हो गया, 11,000 व्हीकल का हो गया, है ना। और कितना है इनिशियल, कितना है 17,000, 17,000 से 11,000 का इंक्रीमेंट हुआ। ये परसेंटेज बस इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1100 बटे 17%। इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 64.7। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन सभी को भेजें जो रेलवे की किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोको पायलट हो गया, चाहे वो टेक्नीशियन का हो गया, चाहे जेई का हो गया, या ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, है ना, सभी के लिए। थैंक यू।